आज की डिबेट विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के नेता और राजकुमार पार्टी के बीच में होने वाली है। बहुत ही मजेदार, देखें वीडियो। सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति, और तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इतना आगे विपक्ष बढ़ जाता है कि वो मुसलमानों को भड़काने का काम करने लगता है। और ये काम फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी, आपको लग रहा है कि कर रहे हैं क्या? और क्या वाकई में ये असदुद्दीन ओवैसी की खिसियाहट भर है, या फिर वाकई में इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर सुलूक किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। कि ओवैसी और बीजेपी तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे की खुराक हैं। एक तरफ से वो उग्र बोलेगा तो दूसरे को खुराक मिलती है, दूसरा उग्र बोलता है तो पहले वाले को खुराक मिलती है। आपने शुरू में कहा कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से जो ये जुम्मा और होली बहुत शांतिपूर्वक गुजर गई। मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे, उसके लिए उनको धन्यवाद, और हमेशा रहते हैं। लेकिन ये जो शांतिपूर्वक और प्रेमपूर्वक त्यौहार गुजरा है, ये नागरिकों की एकता की वजह से गुजरा है। उसी संभल में, जिस संभल में बीजेपी के लोगों ने खूब प्रयास किया तनाव पैदा करने का, वहां पर मुस्लिम भाई होली व खेलने वाले हिंदुओं के ऊपर फूल बरसा रहे थे। और दिल्ली में सीलमपुर में नमाज पढ़ते हुए आते हुए नमाजियों के ऊपर हिंदुओं ने फूल बरसाए। और देवा शरीफ का आपको, वो तो हर बार ही होती है, देवा शरीफ में कितनी शानदार होली हुई, रंगों की, फूलों की। यह इस भारत की ताकत है जिसे बहुत लोगों ने प्रयास किए। अंग्रेजों ने प्रयास किया, बहुत दिन से आरएसएस 1925 से लगातार इस प्रयास में लगी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है। पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य है कि भारत में हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश अलग किया गया पाकिस्तान से, उसे वो पचा नहीं पा रहा। वो चाहता कि यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद और बड़ा बजट खर्च करने के बावजूद यहाँ हिंदू मुसलमान ऐसे आपस में एकता से प्यार से रहते हैं कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे किस नेता ने औरंगजेब के बारे में कोई शब्द बोल देना या ऐतिहासिक तथ्य बता देना, वो नफरत फैलाना नहीं है। आप तो नाम लेकर नफरत फैलाते हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आप इनके जो नेता थे आरएसएस के, गोलवलकर जी, उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है बिल्कुल कि कम्युनिस्ट, मुसलमान और ईसाई, ये तीन भारत के आंतरिक शत्रु हैं। तो ये तो हमेशा से मुसलमान को अपना शत्रु मानते रहे हैं और ये कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहें। लेकिन इस देश में एक बात इन्होंने और कही जी, पाकिस्तान जाने की, और इसकी पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद भी जो मुसलमान भाई यहाँ रहे, वो लोग थे जिन्हें संविधान पर विश्वास था, जिन्हें किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। भारत के धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास था, भारत के नेताओं पर विश्वास था। हमें उनसे भी ज्यादा सम्मान करना चाहिए, अपने खुद से भी ज्यादा। ये नफरत फैलाना कि पाकिस्तान चले जाओ। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, आप ही के पास आऊंगी। बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक मिनट बोलने दीजिए ना, कम से कम एक एक रिएक्शन सबका हो जाए बिना रोके टोके। मैं तो पूछ रहा हूं, आने दीजिए। देखिए मैं एक तथ्य और रख दूं, और अगर कोई मेरे तथ्य को काट सके तो बता दे। पहली बात तो पाकिस्तान से जब भारत की लड़ाई हुई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की रही हो, चाहे 99 का कारगिल युद्ध रहा हो, मुसलमानों ने हर लड़ाई में कुर्बानी दी है। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ऑन रिकॉर्ड जितने लोग पकड़े गए हैं, उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं, और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं, और उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग मिलेंगे आपको। तो इस देश के मुसलमान पर संदेह करना, या गरीब दलित ओबीसी पर संदेह करना, और सही बात, लास्ट बात, असली लड़ाई तो इनकी दलित और ओबीसी से। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया है, ओबीसी की मेरिट गई है 216 पे कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की गई है 209 पे। चलिए ठीक है, यानी कम नंबर पाके वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है, विस्तार से आपने और ज्यादा अंक पाके ओबीसी सेलेक्ट नहीं बहुत हो सारे पा मुद्दे गिना दिए। भाटी साहब अब आप आराम से सुनिएगा जवाब, है ना? एक एक करके सब अपनी बात रखेंगे, और सबकी बात जानी चाहिए ना, दर्शक खुद अपनी राय बना सके। आइए बंसल साहब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात समझ नहीं पाया एक्चुअली। ये जो अभी असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, ये एक बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि हाँ, मस्जिदों को ढकने की क्या जरूरत थी। इस बात से मैं भी मानता हूँ। आखिरकार जब भाईचारे की बात करते हो, तो एक रंग अगर मान लो कोई रंग का एक छींटा पड़ गया, तो उससे क्या इस्लाम अपवित्र हो जाएगा? क्या इस्लाम खतरे में हो जाएगा? क्या आपके कुर्ते पर भी अगर कोई गुलाल का एक कण पड़ गया, तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? आपका कोई रिलीजन आपको डैमेज हो जाएगा? क्या नहीं।
ये जो खाई जो पैदा करने की कोशिश की है कुछ लोगों ने पिछले कुछ दशकों में, जिस तरह से वो गोल टोपी और वो जो उसके जमीयत वाले लोग और जगह जगह जमात के लोग घरों में पहुंचे हैं और इस्लामिक कट्टरता जिस तरह से उन्होंने भरी है और ये कहने की कोशिश की है, बाकायदा इनके जालुम देवबंद के फतवे भी हैं जिसमें एक आ गया कि भाई होली जो है ना वो इस्लाम का पर्व नहीं है, इस्लाम में हराम है, ये और वो है। इसके कारण जो है ना ये कटुता बढ़ी है। लेकिन मुझे पता है भाटी जी नहीं बोलेंगे इस विषय पर, ना भाटी जी ये बात कहेंगे कि बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा हुआ है, पढ़े नहीं है, लेकिन इन्होंने भी कहीं से टिप्पस मार दी, वो जो किसी ने कह दिया उन्होंने वो उठा के भड़क दिया। मैं कहता हूं देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कोई कम्युनिस्ट अपने जो कोई मुसलमान खराब है, ईसाई खराब है, नहीं, हम तो नहीं मानते कभी भी, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देखिए, जो विस्तारवादी चर्च है वो खतरनाक है देश के लिए। जो कम्युनल टेररिज्म वाला जो हिस्सा जो चेहरा है इस्लाम का वो खतरनाक है। मैं कहता हूं ये जो कम्युनिस्ट जो मेंटेलिटी है जो कि भारत को विभाजनकारी परिणाम दे रही है वो खतरनाक है। ऐसा नहीं है कोई एज ए होल कोई कम्युनिटी खराब है, लेकिन प्रश्न ये है कि देखो जो पार्टी जिसका नाम समाजवादी है, शायद इसीलिए लोग उसको समाजवादी ज्यादा कहते हैं, क्योंकि इनको अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिर्फ एक ही तरफ नजर आता है कि भारत पाकिस्तान अगर जीता, पाकिस्तान से लड़ते हुए अगर भारत जीता तो मुसलमानों के बेच जीता जी। मैं कहता हूं अगर कोई शहीद हुआ तो वो मुसलमान था। अरे भाई मुसलमान नहीं है, वो देश का नागरिक है, देश का जो वीर है, जो भारत माता का सपूत है, वो मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता। ये जो सेना के अंदर जो जहर बोने की कोशिश लोग कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। मैं सीधा कहता हूं आखिरकार ये जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने जिस तरह से आग लगाने की कोशिश की है, नाम तो इनका पार्टी का नाम मुसलमान है और बात सेकुलरिज्म की करते हैं। किस मुंह से करते हैं भाई, मुझे बताइए ना। एक बात और दूसरी बात, ये जो इन्होंने संबल की बात करी है, संबल के अंदर सारी चीजें तथ्य ऑन रिकॉर्ड है। क्या ये भूल गए क्या कि कितने दशकों के बाद में आज होली मनाने का अवसर आया है? और अगर उस होली के अवसर पर लोगों को जब कहा कि भाई आप भी होली भी मनाइए और अपनी नमाज भी करिए, तो इसमें व्यवधान किस बात का, विरोध किस बात का, क्यों होना चाहिए? मैं कहता हूं हम तो हमेशा से एक साथ होली मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3-4 दशकों में जिस तरह से ये जो अपने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण पॉलिटिक्स ने हमारे बीच में विभेद पैदा कर दिया और जो इस्लामिक कट्टरता लोगों के अंदर कूट के भर दी, इस्लामिक यूथ को इस तरह से घृणा का पात्र बना दिया कि वो सब कुछ छोड़ करके वो उनको अपने बेहतर हुए नजर आती हैं। आखिरकार क्यों और किसने किया इस काम को? उस कट्टरपंथी सोच और कट्टरपंथी नेतृत्व से मुस्लिम समुदाय को किनारा करना पड़ेगा समय रहते, नहीं तो वो इसी के जो इस्लाम का जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो बन रहा है ना कि भी आतंकवाद और ये वो इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर जो आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, ये सब ऐसे ही कट्टरपंथी नेताओं की सोच का परिणाम है जो कि वंदे मातरम का तो विरोध करके संसद से भाग जाएंगे, बहिर्गमन कर जाएंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। क्यों भाई? भारत की संसद है और भारत के अंदर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। और आप देखिए जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, आप देखिए कि ये जो गाजा पर बाजा बजाएंगे, लेकिन सीरिया के अंदर जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उसमें नहीं बोलेंगे। ठीक है, हो गई बात पूरी, हो गई, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, मस्जिदों पर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।